बेशक आप लोगों ने ये नाम सुने ही होंगे, क्या नहीं सुने हैं? दोस्तों, ये इतनी ज्यादा खौफनाक जगह है ना, जहां पर आप लोग जाएंगे तो पक्का आपका सामना किसी ना किसी आत्मा से जरूर हो जाएगा। सुनने में बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होगी ना, क्योंकि ऐसी जो पवित्र जगहें होती है कभी सुनने में नहीं आती है कि वो भी हॉन्टेड है। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोग के सामने गोवा के एक ऐसे चर्च की कहानी लेकर आ गया हूं जो सचमुच में भुताहा है, जिस चर्च का नाम है थ्री किंग्स चर्च। दरअसल ये कहानी जुड़ी हुई है 3 लोगों के साथ। ये 3 दोस्त बचपन से ही एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे और आसपास में ही रहा करते थे। मुंबई की एक ही सोसाइटी में रहते थे, ये कह सकते हैं। जब से लोगों ने मतलब थोड़े बड़े हुए थे ना, 8-9 वाली क्लास को क्रॉस किए थे, तो एक ड्रीम देखे थे कि हमें घूमने के लिए गोवा जाना है। इन तीनों का मैं नाम बता दूं। एक लड़की थी जिसका नाम था सिया, एक लड़का था अमन और दूसरा लड़का था मोहित। सिया, अमन और मोहित तीनों सेम सोच भी रखते थे, सेम पसंद भी रखते थे। तो बस इसी एक सोच के साथ इन लोग हमेशा प्लान करते रहते थे कि कभी गोवा जाएंगे तो यहां घूमेंगे, वहां घूमेंगे। गोवा के वीडियोस देखते रहते थे, गोवा के व्लॉग्स देखते रहते थे। फिर एक बार की बात है, इन लोगों ने क्लास 12th अपना क्लियर किया, अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने से पहले इन लोगों ने घर पे शर्त रख दिए थे कि मम्मी पापा अगर हमारे 80% के क्रॉस बन गए तो हमें गोवा जाने दोगे। तो फाइनली तीनों के 80% से ज्यादा बन गए। अरे प्लान करके शर्त रखे थे, सेम शर्त। तो बस घर के लोग, इनके जो पेरेंट्स थे वो भी आपस में फ्रेंड्स थे, तो डिस्कस किए कि जाने दे क्या, चलो जाने देते हैं। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और कॉलेज में इन लोगों को अच्छा मिल जाएगा, तो जाए अब घूम के आए, अपनी एक अलग पड़ाव में एंट्री कर, मतलब लाइफ का जो एक अलग पड़ाव है उसमें एंट्री करने से पहले एंजॉय कर ले। तो बस तीनों पहुंच जाते हैं गोवा। बढ़िया ट्रेन पकड़ते हैं, यहाँ पे रात की सुबह गोवा पहुंच जाते हैं। वहां पे उतर के इन लोग अपने, देखो व्लॉग सब देखे हुए थे, वीडियोस वगैरह सब, आर्टिकल्स बहुत पढ़े हुए थे, तो इन लोगों को बचपन से ही हाँ गोवा के बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो उतरते हैं वहां पे, अपनी स्कूटी रेंट पे लेते हैं। 2 स्कूटी रेंट पे लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं। तो जो अपनी सिया है वो मोहित के साथ बैठती है, एक बाइक में, एक स्कूटी में, और दूसरी वाली स्कूटी अमन ड्राइव कर रहा होता है। खैर इन लोग बढ़िया से अच्छी जगह घूमते हैं। एक बढ़िया सी जगह होटल रूम लेते हैं, 2 रूम लेते हैं। एक में अकेली सिया रुकती है, एक में मोहित और अमन रुकते हैं। फिर इन लोगों को ना ऐसा था कि भाई जो सिया थी ना, उसको ना फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो हमेशा मोहित अपने पास DSLR रखता था। मोहित और सिया की बहुत अच्छी, मतलब तीनों तो दोस्त थे ही, लेकिन मोहित और सिया थोड़े से गहरे दोस्त थे। जब कभी भी मौका मिलता था, सिया पोज देना शुरू कर देती थी और मोहित उसकी फोटो क्लिक करने लगता था। मोहित हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा बैटरीज भी रखा करता था, क्योंकि उसे केवल सिया की फोटो खींचने का शौक नहीं, बल्कि अलग अलग सुंदर लोकेशंस, यूनिक जगहों, यूनिक चीजों की भी फोटो खींचने का बहुत ज्यादा शौक था। जब इन लोग गोवा पहुंचे, बहुत अच्छी जगह घूमे, बढ़िया फोटो शूट किए। फिर इन लोगों को ऐसे पता चला कि भाई जो गोवा का 3 किंग्स चर्च है वहां पर जाओ, वहां से सनसेट और सनराइज बहुत ही सही समझ में आता है। अब ये तीनों मुंबई के रहने वाले थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ऐसा था ना कि भाई कई बार होता है कि इन लोगों ने इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं थी, पैसे हमेशा से बहुत ज्यादा मिलते रहे थे पेरेंट्स से, तो इन लोगों ने ना ड्रिंक विंक करना शुरू कर दिए थे। तो गोवा पहुंचे, जो कि बहुत गलत है, ये उम्र नहीं थी उन लोगों की। गोवा पहुंचे थे, दिन भर बढ़िया सा घूमे थे, एक रात आराम से स्टे किए थे। फिर दूसरे दिन इन लोगों ने ड्रिंक करना शुरू कर दिए। अब जिस दिन इन लोगों को पता चला कि गोवा का 3 किंग्स चर्च में आप लोगों को सनसेट और सनराइज बढ़िया वाला देखने को मिलेगा, उसी दिन इन लोगों की प्लानिंग बन गई कि बढ़िया क्लब में जाके मस्त वाली पार्टी करना है। एक क्लब के बारे में पता चला कि ये क्लब मस्त वाला है, यहाँ पर बढ़िया से एंजॉयमेंट हो सकता है। जाते हैं, थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह करने के बाद अपनी डांसिंग वगैरह शुरू करते हैं। डांस करते करते, एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कि कब समय काफी ज्यादा बीत गया। भाई सनसेट वाला टाइम तो क्रॉस हो गया, सनसेट यही 6:30-7 बजे के आसपास होना था, लेकिन यार गड़बड़ हो गई, अभी तो 8 बज चुके हैं। फिर इन लोगों ने डिसाइड किए कि देखो सनसेट तो नहीं मिल पाएगा,
सनराइज वहां पे मिल जाएगा। वहां पे जाएंगे, बढ़िया बढ़िया नजारे होंगे, मस्त मस्त फोटोज खींचेंगे। इन लोगों ने बोले कि इस क्लब से निकलकर दूसरे क्लब में चलते हैं और वहां पर थोड़ा बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और डांसिंग वांसिंग अपनी करेंगे और फिर सनराइज वाला जो टाइम होगा तब वहां पर पहुंच जाएंगे। अब इन लोग दूसरे क्लब में पहुंच जाते हैं जो 24 आवर्स वाला रहता है। वहां पे बढ़िया से इन लोगों ने मस्त टाइम पास किए। लेकिन क्या हुआ, जितना भी टाइम पास कर लेते 2:30 बजे के आसपास इन लोग थक गए, हार गए। बोले अब क्या करें यार, अब क्या होटल रूम चले? फिर उठ के सनराइज के टाइम में थ्री किंग्स चर्च चले जाएंगे। लेकिन फिर ये डिसाइड होता है कि देखो भाई, नशे तो अच्छे हो गए, खाना भी बढ़िया से हो गया, अब अगर होटल रूम चले गए तो गहरी नींद लग जाएगी और सनराइज हमारा हमको मिल नहीं पाएगा। जैसे कि सनसेट छूट गया वैसा सनराइज छूट जाएगा। तो एक काम करते हैं, भले ही 2:30 बजे है तो क्या हुआ, हम लोग तो यहाँ पे असली एडवेंचर करने के लिए आए हैं ना, पहुंच जाते हैं थ्री किंग्स चर्च। क्या तकलीफ हो जाएगी, अरे कुछ ही समय तो रहेगा, थोड़ा टाइम पास करेंगे, फोटो शोटो खींचेंगे, सनराइज का टाइम हो जाएगा, फिर सनराइज को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, व्यू देखेंगे, नजारा देखेंगे और फिर आके बढ़िया घोड़े बेच के सोएंगे। इन लोगों ने इसी प्लानिंग के साथ अपने स्कूटी स्टार्ट किए, पहुंच गए थ्री किंग्स चर्च। 3:15 बजे के आसपास ये लोग चर्च के प्रीमाइसेस के अंदर। अब यहां पर इन लोगों ने नजारा देखे तो बड़ा सा क्रीपी और खूबसूरत नजारा का मिश्रण था यहां पर, क्योंकि पुराने जमाने का बहुत चर्च बना हुआ है। आसपास की इमारतों की बनावट भी थोड़ी पुरानी थी तो एक क्रीपी और यूनिक वाइब दे रही थी। इन लोगों ने वहां पर थोड़ा फोटो वोटो खींचना शुरू किए। फिर अचानक से सिया क्या बोलती है कि मोहित चलो ना, चर्च के पास जाके मेरी थोड़ी फोटो खींचो, अच्छा लोकेशन है, अंधेरी रात है, मजा आएगा। बस इसी एक सोच के साथ ये तीनों आगे की तरफ बढ़ गए और ये फोटो खींचना शुरू कर दिया। फिर वहां पर शायद फोटो बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, जिस भी जगह पर खींच रहा था उसने बोला वहां से हटके थोड़ा यहां पर आना, यहां पे फोटो खींचते हैं। लड़की आई है, सिया यहाँ पे आई है। मोहित ने जैसे ही अपना खचाक से फ्लैश चमकाया कैमरे का, जोर से चीख दिया। कैमरा हाथ से गिरने वाला था क्योंकि उसने फ्लैश के साथ सिया के पीछे देखा एक आदमी को खड़े हुए। पता नहीं कौन आदमी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो घूर घूर कर सिया को देख रहा है। इसने सिया को बोला कि मैंने अपने कैमरे में कुछ देखा हूं, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। जैसे इसने वो फोटो को दिखाने के लिए, अब डिजिटल कैमरा था ना भाई, रील वाला तो था नहीं कि देख नहीं सकते, आज के जमाने कैमरा था, तो सिया को दिखाने के लिए जैसे ही अपने उसमें मेन्यू में गया फोटो दिखाने के लिए कैमरा के, तो कैमरा बंद हो गया। अब ये बोले ये क्या मैटर है यार, अभी तक तो मतलब बैटरी लगभग फुल ही थी, इतनी भी बैटरी खर्च नहीं हुई, आज इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ है कैमरा, जब से यहाँ पे आए तब से ही फोटो खींच रहे हैं आज के दिन, तो ये कैसे स्विच ऑफ हो गया। इसने बैटरी निकाला, लगाया, थोड़ा लेंस वेंस चेंज किया, लेकिन फिर भी कैमरा चालू नहीं हो रहा है। इसने बोला ये मामला कुछ तो गड़बड़ हो गया यार। इतने में ही इसने सोचा कि अमन से पूछता हूँ, शायद उसको कुछ पता होगा, अमन को भी चीजों का नॉलेज था। तो पीछे पलट के बोलते अमन, ये अमन कहां गया, अमन दिखाई नहीं दे रहा है। अमन को आवाज लगाना शुरू की दोनों ने, मोहित और सिया, अमन, अमन कहां है तू, अमन। देखिए मजाक करने का टाइम नहीं है, रात के 3:30 बज रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, सब चल सामने आ। अमन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इन लोग अब थोड़े से सीरियस हुए, ढूंढते ढूंढते चर्च के नजदीक पहुंचे, पाए कि चर्च का दरवाजा खुला हुआ है। इन लोगों को मन में थोड़ी शांति हुई, हो सकता है कि अमन अंदर ही होगा, अंदर होने की वजह से वो सुन नहीं पा रहा है। अब ये लोग आगे बढ़ गए, चर्च के अंदर घुसे, आवाज लगा रहे अमन, अमन। अमन का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना ही अमन समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब सिया ने मोहित को बोली कि मोहित तो अपना मोबाइल निकालो, फ्लैश लाइट ऑन करके दिख जाए तो, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो इसने मोबाइल निकाला, इसका मोबाइल स्विच ऑफ। बोले ये क्या मैटर है। फिर आवाज लगाते लगाते थोड़ा आगे बढ़ा है, अचानक से पैर से कुछ टकराया तो घबरा गया कि नीचे कौन पड़ा हुआ है यार। नीचे अमन पड़ा हुआ था। दोनों डर गए, उल्टा पड़ा हुआ था। अमन, अमन उठ जा, उठ जा, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, किसने मारा। अमन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। धड़कने चेक किए कांपते हुए हाथों के साथ, धड़कने और नब्ज बहुत ही ज्यादा धीमे चल रही थी, बहुत ज्यादा डर गए। मोहित ने तुरंत बोला अमन को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। इसने अपने कंधे में डाला और दोनों भागने लगे दरवाजे की तरफ, लेकिन क्या पाते हैं कि दरवाजा, इतना बड़ा दरवाजा बंद है और इनको पता भी नहीं चला कि दरवाजा बंद कब हो गया। डर गए दोनों, अब दरवाजा पीटने लगे, खोलो खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। इनको दरवाजा खोल नहीं रहा है। इनको ऐसा लगे कोई आ गया है हमको मजा चखाने के लिए, हमारे मजे लेने के लिए, हमको सजा देने के लिए कि हम ऐसे चर्च में इतने बजे घुस गए हैं, इसलिए दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। लेकिन अब सिया रोने लगी, एक लड़की रो रही है, लिटरली रोने की आवाज से तो कोई खोल देता।
किसी ने दरवाजा खोला नहीं। यहाँ पर अमन को होश नहीं आ रहा है। पानी ढूंढ रहे हैं लेकिन पानी का स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है। चर्च के अंदर घना अंधेरा, डरे हुए थे कि क्या करें क्या करें। बहुत कोशिश की, आधे घंटे तक बोले लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। अब थक हार कर अब ये किस किस को संभाले मोहित, रोती हुई सिया को संभाले या फिर बेहोश दोस्त अमन को संभाले। खैर काफी समय बीत जाता है। काफी समय बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजे खुलने के साथ सूरज की एक रोशनी भी अंदर एंटर करी, लेकिन इन दोनों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किए। अमन को उठा और नॉन स्टॉप भागना शुरू कर दी। दरवाजा जिसने खोला था वो दुबला पतला गंजा सा आदमी था। पता नहीं कौन था, अच्छे से चेहरा भी नहीं देख पाए थे, लेकिन इन लोगों ने एक ही स्कूटी उठाए और उसमें तीनों बैठे। मोहित आगे बैठा, अमन को बीच में बैठा है, पीछे सिया अमन को पकड़ के बैठी और ये बहुत तेज स्कूटी भगा के पास में ही मौजूद एक हॉस्पिटल में पहुंच गया। किस्मत से यह हॉस्पिटल 24/7 वाला था, मतलब 24 घंटे खुला रहता था। हॉस्पिटल में ले गए। अब वहां पर उसको भाई बॉटल वॉटल लगी, इंजेक्शन लगा। पूछ रहे हैं दोनों की क्या हो गया हमारे दोस्त को, लेकिन डॉक्टर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। डॉक्टर बोल रहे कि नहीं हम समझ नहीं पा रहे, इसको डिहाइड्रेशन हुआ है कि कुछ ऐसा झटका लगा, कुछ समझ नहीं पा रहे। बस हम इंतजार करते हैं कि एक बार इसको थोड़ा होश आए तो इससे पूछे कि भाई तुझे हो क्या गया है, उस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करें और आपकी परेशानी को भी सॉल्व करें। अब यहाँ पर ये दोनों दुविधा में फंसे हुए हैं कि घर वालों को फोन करें या उनसे बात छुपाएं। इसी सोच सोच के साथ पूरा दिन कट जाता है और शाम को आता है अमन को होश। अब तुरंत मोहित जाके पूछता है भाई तुझे क्या हो गया था, सही सही बता, पूरा मामला बता। अब अमन बताता है, ध्यान से सुनना। अमन कहता है कि जब तुम लोग फोटो शूट करने लगे थे तो मैं खड़ा खड़ा बोर हो रहा था। मेरी नजर पड़ी चर्च के दरवाजे पर जो कि खुला हुआ था। मैं हैरान हुआ कि इतनी रात गए चर्च का दरवाजा कैसे खुला है, क्योंकि जब हम लोग इस प्रेमाइसेस में अंदर एंटर किए थे तो चर्च का दरवाजा बंद था। फिर फोटो शूट करना शुरू किए तो मुझे चर्च का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा अंदर जाकर देखता हूँ कैसा नजारा है, इतनी रात गए कौन आया हुआ है। मैं आगे बढ़ गया, तुम दोनों का ध्यान तो फोटो शूट करने में था। मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने क्या पाया कि चर्च के अंदर की तरफ एक आदमी दोनों हाथों में एक एक कैंडल लेकर खड़ा है। वो आदमी लाल रंग की पोशाक पहनकर खड़ा है। पोशाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आदमी ने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहना हुआ था, जैसे कपड़े आज के जमाने कोई नहीं पहनता है। मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई, मैंने जानना चाहा कि वो कौन है और इतनी रात गए चर्च में क्यों आया। मैं उसके पास बढ़ गया, कंधे में हाथ जैसे ही रखा अचानक से मेरे कंधे में किसी ने हाथ रखा। मैं तुरंत पलटा तो मैंने पाया कि बिल्कुल उसी के कपड़े पहने हुए दो लोग मेरे पीछे खड़े हैं। अचानक से वो दोनों के हाथों में भी एक एक कैंडल थी। उन लोगों ने कैंडल अपने चेहरे के पास जैसे ही लाए हैं, उनका चेहरा देख के मेरा सर घूम गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मोहित ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि तूने ऐसा उनके चेहरे पे क्या देख लिया। तो अमन ने बताया कि मैंने उनके चेहरे में कुछ नहीं देखा। दरअसल उनका चेहरा ही नहीं था, उनके चेहरा सिर्फ ऐसा सपाट था, ना नाक थी, ना आंख थी, ना आईब्रो थी, ना मुंह था, ना मूंछ थी, ना दाढ़ी थी, ना कान था, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ खिलौना है, चलता फिरता पुतला है जिसने बस ऐसे कपड़े पहन के आ गया है। लेकिन ये सिर्फ सोचने में नॉर्मल लगता है, ये सामने आया तो मेरा दिमाग घूम गया, मैं बेहोश हो गया शायद। फिर उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं अभी अपने आप को यहाँ पर पाया। भाई सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब ये सारी बातें करते हुए इनको एक नर्स सुन रही थी, जी हाँ, जो कि साइड में ही एक बेड में किसी का इलाज कर रही थी। नर्स 5 मिनट बाद आती है, बोलती है कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो ना उस जगह के बारे में तुमको पता नहीं है। ये बोलते नहीं हमको नहीं मालूम। नर्स बोलती है कि 3 किंग्स चर्च एक हॉन्टेड चर्च है। ये बोलते मतलब, बोलती अरे किस्मत वाले हो, वहां पे जो कोई भी जाता है लगभग सभी लोगों को भूतिया चीजों का एहसास होता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कभी किसी को नहीं हुआ है। फिर से मोहित कहता है कि देखिए मैम आप घुमा फिरा के बात मत कीजिए, हम बहुत घबराए हुए हैं, प्लीज बताइए कि वो हॉन्टेड कैसे है, क्या गड़बड़ है वहां पे। अब मैम बताती है, यानी नर्स बताती है, दरअसल आज से कई 100 साल पुरानी बात है, जब गोवा में पुर्तगालीज का राज हुआ करता था। उस समय वहां पर 3 राजा हुआ करते थे जिनकी आपसी हमेशा मतभेद बनी रहती थी कि हम में से यहाँ का राजा कौन बनेगा। लेकिन उनका कुछ ऐसा नियम कानून था कि कोई एक राजा बन नहीं सकता था। तो बस एक राजा एक दिन षड्यंत्र रचा, दोनों राजाओं को अपने पास दावत में बुलाया और वो दोनों राजाओं को इस एक राजा ने पॉइजन दे दिया, जिसकी वजह से उन लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। फिर जब ये बात लोकल्स को पता चली तो लोकल्स गुस्सा में आ गए
ये क्या कर दिया उसने। अब गुस्से में आकर इसको मारने के लिए उस जगह को घेर लिए। अब जब उसको पता चला कि लोकल्स मेरे ऊपर इतना ज्यादा भड़क गए और मैं अगर हाथ में आ गया तो मेरी चटनी बना देंगे, तो उसने वही पॉइजन खुद निपट गया। अब तीनों राजाओं की वहां पर मृत्यु हो गई, तो उन तीनों राजाओं को उस चर्च के प्रीमाइसेस में दफन कर दिया गया। तब से लेकर आज तक जो कोई भी इंसान उस चर्च में विजिट करता, उन लोगों को ऐसी चीजों की अनुभूति होती जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई है। कई बार कोई अकेले जाता तो उन्हें लिटरली वो तीन राजा दिखाई भी देते। और शायद यही कांड तुम्हारे इस दोस्त के साथ, अमन के साथ हुआ है। अब ये तीनों तो बहुत ज्यादा डर गए। इन तीनों की प्लानिंग थी और 2 दिन रुकने की, लेकिन इन लोगों ने टाल दिए और बोले कि भाई जान है तो जहान है, हमने कुछ ज्यादा ही एडवेंचर कर लिए, निकल पड़ते हैं वापस से मुंबई। ये लोग बस वहां पे बिल पे किए, पैसे वाले रहते, पैसे बहुत थे, कोई टेंशन नहीं था, बिल पे किए और निकल गए मुंबई। भाई आज भी इस घटना को भुला नहीं पा रहे। कैसे भुला पाएंगे, कैसे भुला पाएंगे। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे सिया ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि गोवा तो बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा कि थ्री किंग्स चर्च एक हॉन्टेड चर्च है, लेकिन इस कदर से हॉन्टेड है शायद नहीं पता हो।